नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में भारतीय इतिहास फर्स्ट पेपर में जैन धर्म और महावीर के विषय में चर्चा करेंगे। जैन धर्म कैसे अस्तित्व में आया, जैन धर्म के क्या प्रमुख सिद्धांत थे, जैन धर्म किस तरह से अन्य जगहों पर फैला, जैन धर्म को कैसे लोगों ने स्वीकार किया और वास्तव में जैन धर्म के पतन के क्या प्रमुख कारण थे, इस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जैन धर्म और उसके सिद्धांतों पर। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व के अन्य भागों में होने वाले जो धार्मिक आंदोलन थे, उसी तरह भारत में भी धार्मिक या धर्म सुधार आंदोलन उभर कर सामने आया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में भी सनातन धर्म से अलग कुछ नए धर्म उभर कर सामने आए। जहाँ तक इन धर्म सुधार आंदोलनों के कारणों की चर्चा है, तो सनातन धर्म के वर्ण व्यवस्था की जटिलता एवं तनावपूर्ण सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन के प्रति असंतोष, नवीन धार्मिक विचारधारा का उदय इत्यादि प्रमुख कारण थे। इसके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म मुख्य रूप से सनातन धर्म से अलग होकर भारत के भूभाग में फैला। एक विद्वान ने कहा है कि जैन तथा बौद्ध धर्म ने नवीन कृषि प्रणाली के विकास में बाधक वैदिक यज्ञों का विरोध किया और एक नई विचारधारा दी। तो हम जहाँ तक जैन धर्म की बात करते हैं, तो जैन धर्म की स्थापना के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का सबसे प्रमुख श्रेय वर्धमान महावीर को दिया जाता है। यद्यपि वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को दिया जाता है। ऋषभदेव से पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थकर थे, उस समय तक इस धर्म ने कोई विशेष प्रगति नहीं की थी। पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थकरों के विषय में हमारे पास व्यापक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक 23वें तीर्थकर के विषय में बात है, तो इनके विषय में कुछ जानकारी मिलती है। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वे वर्धमान महावीर से करीब 250 वर्ष पहले हुए थे। गृह त्याग कर वे सन्यासी बने और उन्होंने घूम घूम कर अपने उपदेशों का प्रचार किया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का उपदेश दिया, जिसमें अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना और अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति का संग्रह न करना। इसके साथ साथ पार्श्वनाथ ने वैदिक कर्मकांडों और जाति प्रथा की भी आलोचना की। उनके शिष्यों की संख्या अच्छी खासी थी। महावीर के पिता भी उनके शिष्य थे। पार्श्वनाथ के विचारों को संगठित कर और प्रचारित करने का कार्य आगे चलकर महावीर स्वामी ने किया। अब हम थोड़ी चर्चा
महावीर स्वामी के जीवन परिचय पे कर लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञानतुक कुल के गणराज्य के राजा थे, जो कि बज्जी संघ का एक घटक था। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य की थी। वर्धमान का बचपन और युवावस्था सुख एवं संपन्नता से बीतता। एक राजकुमार को जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी, वो सभी वर्धमान को उपलब्ध थी। युवावस्था में उनका विवाह राजकुमारी यशोदा के साथ हुआ, जिससे उन्हें प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। इस समय तक महावीर का सांसारिक और गृहस्थ का जीवन जो चल रहा था, उससे वो कहीं न कहीं पूरी तरह से खुश नहीं थे। वे संसार की अवस्थाओं से दुखी रहते थे और इससे मुक्ति पाने का रास्ता खोज रहे थे। 30 वर्ष की अवस्था में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने घर त्याग कर सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया। कल्प वृक्ष या कल्प सूत्र उनके जीवन पर गहरा प्रकाश डालता है। इस ग्रंथ के अनुसार घर त्यागने के 11 महीनों बाद उन्होंने वस्त्र पहनना भी छोड़ दिया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आई। उन्हें लोगों का उपहास सहना पड़ा, लोगों ने उनका तिरस्कार किया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। सभी कष्टों को सहते हुए, सभी बंधनों से अपना संबंध तोड़ते हुए वे अपनी तपस्या में लीन रहे। परिणाम स्वरूप एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य, जिसे कि पूर्ण ज्ञान कहते हैं, की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उनका एक नाम कैवलिन या केवली भी है। सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, वह भी कहा गया। इसी प्रकार अतुल पराक्रम दिखाने के कारण वे महावीर कहलाए। उन्हें पूज्य और बंधनहीन भी कहा गया। जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो अपने विचारों के प्रचार के लिए निकल पड़े। वे सिर्फ बरसात छोड़कर हमेशा भ्रमण ही करते रहते थे। चंपा, वैशाली, राजगृह इत्यादि नगरों में घूम घूम कर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। इस कार्य में उन्हें राज परिवार से संबंध होने के कारण लाभ हुआ। वैशाली के शासक चेटक, अवंती के राजा प्रद्योत एवं उनकी रानियां, बिंबिसार और उनकी रानियां, कौशाम्बी और सिंधु सौवीर के राजाओं, वैशाली के गणराज्य और मल्लों ने वर्धमान महावीर के धर्म को अपनाया। शीघ्र ही महावीर के अनुयायियों, जो कि जैन कहलाते थे, की संख्या बहुत बड़ी हो गई। अनेक विरोधों के बावजूद महावीर की लोकप्रियता बढ़ती गई और इसी प्रकार अपने धर्म का प्रचार करते हुए 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, जो कि
नालंदा के पास है। अब हम लोग महावीर के सिद्धांतों पर भी कुछ चर्चा करते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलचल पहाड़ी पर दिया। उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि पार्श्वनाथ के विचारों को ही संशोधित रूप में प्रचारित किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस तथ्य में दिखाई देता है कि उन्होंने जैन धर्म को स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 मूलभूत सिद्धांतों सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय को बनाए रखा, लेकिन साथ ही उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर भी जोर दिया। देखा जाए तो जैन दर्शन बहुत कुछ सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। इनकी मान्यता थी कि संसार दुख मूलक है। मनुष्य को अनेक प्रकार के भय जैसे वृद्धावस्था, मृत्यु और तृष्णाएं जिसमें काम, धन, लोभ इत्यादि घेरे रहती है, इन सभी से उसे दुख प्राप्त होता है। और सच्चा सुख तभी प्राप्त होगा जब हम इस सांसारिक मायाजाल को छोड़ दें। जैन धर्म की यह भी धारणा है कि संसार के सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं। जैसा कि हमारे सनातन धर्म गीता में भी इसका उल्लेख है। कर्म फल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है और इससे मुक्त होकर ही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन 7 तत्वों को मानता है। जीव या आत्मा, अजीव, आसनव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। जैन धर्म यह भी कहता है कि मनुष्यों को बुरे कर्म से बचना चाहिए। इसके लिए जैन धर्म 5 महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक मानता है। इसके द्वारा 18 पापों हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, चुगलखोरी, असंयम, निंदा, छल कपट और मिथ्या दर्शन से बचा जा सकता है। पापों से बचकर निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को 3 रत्नों का पालन करना चाहिए। उसे उन्होंने त्रिरत्न का नाम दिया। ये 3 रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में अहिंसा और तपस्या पर अत्यधिक बल दिया गया। यहाँ तक कि मांस भक्षण, आखेट, युद्ध इत्यादि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जैन धर्म को मानने वाले जल भी छान कर पीते थे, मार्ग से कीटाणुओं को हटा के चलते थे तथा अपने मुख को कपड़ों से ढके रहते थे जिससे जीवाणुओं की हत्या न हो। जैन धर्म का यह भी मानना था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पापों से बचना एवं निर्वाण को प्राप्त करना संभव नहीं था। इसके लिए सन्यासी का कठोर जीवन और आचरण आवश्यक है। बुद्ध की तरह महावीर ने भी वैदिक धर्म के कर्मकांडों और आडंबर युक्त स्वरूप तथा पुरोहितों
एवं यज्ञों की आवश्यकता को मानने से इनकार किया। ईश्वर में भी उनकी आस्था नहीं थी। उसके बावजूद जिन सबसे बड़े देवता का उन्होंने उल्लेख किया वह था जिन। जैन धर्म ने जाति प्रथा की आलोचना करने के बावजूद इसे स्वीकार किया। इसी तरह जैन धर्म में मूर्ति पूजा का भी स्थान नहीं था, परंतु बाद में जो तीर्थकर थे उनकी मूर्तियां बनने लगी और उनकी पूजा भी होने लगी। जैनों के पारिवारिक संस्कार जन्म, विवाह, मृत्यु इत्यादि वही थे जो आम जनता के थे। देखा जाए तो जैन धर्म ब्राह्मण धर्म से अपने आप को बहुत अलग नहीं कर सका। महावीर ने जैन संघ को भी स्थायित्व प्रदान किया। उनके सारे अनुयायी 11 गणों में विभक्त थे। गण का प्रधान गणधर होता था, जो महावीर के साथ धर्म प्रचार में भाग लेता था। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वस्त्र रहित रहते थे। अब हम जैन धर्म के उत्थान और पतन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनके और उनके गणधरों के प्रयास से जैन धर्म कौशल, मगध, विदेह, अवंती, अंग, मल्ल इत्यादि राज्यों में फैल चुका था। अनेक राजाओं और उनकी रानियों ने भी इस धर्म को स्वीकार किया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि महावीर के जीवन काल में ही उनके शिष्यों की संख्या करीब 14,000 तक पहुँच चुकी थी। महावीर की मृत्यु के बाद भी अनेक वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार होता रहा। महावीर के बाद सुधर्मन जैनों का प्रधान बना और धीरे धीरे जैन धर्म और ज़्यादा फैलने लगा। परंतु कुछ समय बाद जैन धर्म का पतन होने लगा। फिर भी वर्तमान समय में यह पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ है। भारत में आज भी जैन धर्म के समर्थक, भले ही वह कम संख्या में हो, विद्यमान हैं। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर जैन धर्म की सफलता के कारण क्या थे। इसके ऊपर भी हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। महावीर के जीवन काल में ही और उनकी मृत्यु के पश्चात भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। देखा जाए तो जैन धर्म की सफलता में बहुत से कारण थे। उसमें जो सबसे प्रमुख कारण था कि तत्कालीन जो राजवंश थे उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। क्षत्रिय राजाओं ने उनके उपदेशों को उत्साहपूर्वक ग्रहण किया और उसके समर्थक बने। बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे मगध के शक्तिशाली शासकों इत्यादि ने जैन धर्म को स्वीकार किया। इससे भी जैन धर्म के उत्थान में योगदान हुआ। जैन धर्म को लोकप्रिय और सफल बनाने में एक बहुत बड़ा कारण वैश्य वर्ग का समर्थन था। जैन धर्म ने वस्तुतः नवीन आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप ही अपने आप को ढाला था। हिंसा पर प्रतिबंध लगाने से नवीन कृषि प्रणाली को लाभ पहुंचा, पशुधन का हनन रुक गया और कृषि का उत्पादन बढ़ा। परिणाम स्वरूप व्यापार, वाणिज्य, नगरों का उदय, सिक्कों का प्रचलन, कर्ज और सूद की प्रथा और नगरीय जीवन का विकास संभव हो सका।
आज भी हम देखते हैं भारत में जैन धर्म को मानने वाले में अधिकांश वैश्य समुदाय के लोग ही हैं। जैन धर्म की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण सरल प्रचार माध्यम था। महावीर ने अपने विचारों को जनता के समक्ष जन साधारण की भाषा में ही रखा। संस्कृत जैसी गूढ़ और कठिन भाषा का प्रयोग न कर प्राकृत भाषा, जो कि जन साधारण की भाषा थी, उसी को महावीर ने लोगों से संपर्क करने का माध्यम बनाया। यद्यपि जैनों के कुछ ग्रंथ बाद में संस्कृत में भी लिखे गए, फिर भी जन साधारण की भाषा को अपनाने के कारण जनता की रुचि इस धर्म में बढ़ी। जैन धर्म की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण इसमें भेदभाव की नीति का परित्याग था। ब्राह्मण धर्म की विभेदपूर्ण नीति का जैन धर्म ने विरोध किया और सभी वर्गों और वर्णों को एक समान धरातल पर लाकर खड़ा करने का कार्य किया। जैन धर्म में सभी व्यक्ति समान थे, न कोई ऊंचा था न कोई नीचा। सभी जीवों में समान आत्मा का निवास रहता था और वे अपने सत्कर्मों द्वारा निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। महावीर ने जैन धर्म के द्वार सबके लिए समान रूप से खोल दिए थे। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणवाद से त्रस्त जनता नए धर्म की ओर आकृष्ट हुई। अब हम यहाँ जैन धर्म के पतन के कुछ कारणों पर भी चर्चा कर लें कि आखिर वो कौन से कारण थे कि इतने अच्छे सिद्धांतों के बावजूद भी जैन धर्म उस तरह से लोकप्रिय नहीं हो सका जिस तरह से बौद्ध धर्म हुआ। इसके लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला है ब्राह्मण धर्म से संबंध बनाए रखना। जैन धर्म की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि वह अपने आप को पूर्णतः ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं कर सके। महावीर ने वैदिक दर्शन का पूर्ण रूप से परित्याग नहीं किया, बल्कि उसे एक दार्शनिक दर्जा प्रदान किया, जिसके कारण जनता को इस धर्म में ऐसी कोई नई बात नहीं दिखी जिससे प्रभावित होकर वो स्थायी रूप से इसकी ओर आकृष्ट हों। जो दूसरा कारण था वह था नियमों की कठोरता। जैन धर्म अपनाने वालों के लिए कठिन तपस्या और आत्मपीड़न का मार्ग प्रदान किया गया। संघ और धर्म के नियम इतने कठोर थे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसका पालन करना संभव नहीं था। जैसे वस्त्र न पहनना, भूखा रहना, धूप में शरीर को तपाना, बाल उखड़वाना इत्यादि ऐसे नियम थे जिसका पालन सबके लिए संभव नहीं था। इसीलिए यह धर्म कभी लोकप्रिय नहीं हो सका। जैन धर्म की जो कमियां या पतन के कारण थे, उसमें एक बहुत बड़ा कारण अहिंसा पर अत्यधिक बल प्रदान करना भी था। जैन धर्म ने अहिंसा की नीति को इतना अधिक महत्वपूर्ण बना दिया कि वह अव्यवहारिक बन गया। प्रारंभ में क्षत्रिय और कृषक इस धर्म की तरफ आकृष्ट हुए, परंतु बाद में वे इससे विमुख होने लगे, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध करना और कृषक के लिए खेती करना सबसे बड़ा धर्म था। और अगर वो जैन धर्म स्वीकार करते तो वो अपने इस धर्म का पालन नहीं कर सकते थे। इसी तरह मुख पर हमेशा वस्त्र डालकर रहें, किसी जीवाणु की हत्या जिससे न हो, जल छान कर पिए, यह भी अव्यवहारिक सिद्ध हुआ और जिसके कारण यह धर्म अपनी महत्ता खो बैठा। साथ ही गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए इसका पालन करना अत्यधिक कठिन था। एक अन्य जो पतन के कारण है वह है कि जाति प्रथा के दर्शन को बनाए रखना। यद्यपि जैन धर्म ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, परंतु जाति व्यवस्था से अपने आप को पूर्णतः अलग नहीं कर सका। महावीर भी मानते थे कि कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य का जन्म उच्च या निम्न वर्ण में होता है
तो यह भी एक बहुत बड़ी कमी थी जिससे इस धर्म का पतन हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे जैन धर्म का बहुत अधिक प्रचार नहीं हो सका, और जैन धर्म के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा आगे चलकर किसी ने की वह थी बौद्ध धर्म के उदय ने। बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज़्यादा सरल और स्वीकार करने योग्य था, इसीलिए जैन धर्म का प्रभाव कम होता गया और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया। अब हम जैन धर्म के कुछ देन के ऊपर भी चर्चा करते हैं, इसका महत्व क्या था। यद्यपि जैन धर्म भारतीय इतिहास और संस्कृति पर उस तरह से प्रभाव नहीं डाल सका जैसा बौद्ध धर्म या सनातन धर्म ने डाला, फिर भी इसका इतिहास में महत्व कम नहीं है। इसने पहली बार संगठित और सशक्त रूप से वैदिक धर्म को चुनौती दी, जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी, अहिंसा की नीति को अपनाया, नई आर्थिक व्यवस्था का दर्शन दिया। साथ ही साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इस धर्म ने बहुमूल्य योगदान किया। जन साधारण की भाषा प्राकृत का प्रसार किया। तो इन सब कारणों से जैन धर्म का महत्व कम नहीं है। यहाँ तक कि जैन धर्म ने कलात्मक क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया। यद्यपि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, फिर भी स्थापत्य और मूर्ति कला के विकास में इसने बहुत ज़्यादा काम किया। 11-12वीं शताब्दी में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। जैन तीर्थंकरों की भव्य मूर्तियां बनाई गई। हाथ से लिखे गए ग्रंथों पर सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है। इस प्रकार कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैन धर्म ने भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, साहित्य और कला को विशेष रूप से प्रभावित किया। धन्यवाद।